सुप्रभात मित्रों, मेरा नाम है जन्मेजय सिंह शास्त्री। मैं आपकी अपनी YouTube चैनल भैया जी एजुकेशन से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं पर डे जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं करंट अफेयर्स के, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों देख लेते हैं अपना आज 2 दिसंबर 2020 के जो करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन हैं उनको देख लेते हैं। दोस्तों चलिए, मेरा प्रश्न क्या कह रहा है, पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न कह रहा है, भारत ने किस देश के साथ परमाणु ऊर्जा समझौता को 10 साल के लिए विस्तृत कर दिया है? दोस्तों कौन सा देश है? तो दोस्तों जान लेते हैं, मैं इसका आंसर बता देता हूं आपको। ये हमारा कौन सा अमेरिका है। अमेरिका को इस परमाणु ऊर्जा समझौते को 10 साल के लिए विस्तृत कर दिया गया। दोस्तों यहाँ की अब बात कर लेते हैं, अमेरिका की बात हो गई है तो देख लेते हैं इसकी जो कैपिटल है, अमेरिका की राजधानी बोलते हैं इसे, वो है वाशिंगटन DC। और यहाँ की जो मुद्रा है, जैसे करेंसी, वो है डॉलर। और यहाँ के जो हाल ही में राष्ट्रपति चुने गए हैं वो हैं जो बाइडेन। और यहाँ की उपराष्ट्रपति दोस्तों कमला हैरिस ये एक महिला हैं। और दोस्तों यहाँ की संसद को बोलते हैं कांग्रेस। और दोस्तों देख लेते हैं, ये जो नाम लिखा है मिसौरी एक नदी है जो कि यूएसए की सबसे लंबी नदी है। दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं आपकी एग्ज़ाम को लेकर। तो दोस्तों इस पर कि इतने ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट बन रहे थे। चलिए दोस्तों अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो दोस्तों नया अध्यक्ष चुना गया है हमारे वर्षा जोशी को, जो कि एक IAS ऑफिसर रह चुकी हैं, IAS ऑफिसर हैं अभी हाल ही में। और उन्हें किसका नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष चुन लिया गया है दोस्तों। और ये इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका स्टेबलाइजेशन कब हुआ है? तो ये हुआ है 1965 में। और दोस्तों ये है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है गुजरात में। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अब अपना अगला प्रश्न। लोकसभा का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो लोकसभा का नया महासचिव दोस्तों नियुक्त किया गया है उत्पल कुमार सिंह को। तो दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है? उत्पल कुमार सिंह को। चलिए दोस्तों अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जेम्स वोल्फेसन का निधन हुआ है, वे किस संगठन के प्रमुख थे? तो दोस्तों ये हमारी कौन सी वर्ल्ड बैंक के प्रमुख थे और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो दोस्तों अब वर्ल्ड बैंक की बात हुई है तो जान लेते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। इसकी स्थापना 1944 में हुई है दोस्तों। और इसकी जो हेडक्वार्टर है इसका वो वाशिंगटन DC में है। और जो इसकी जो नए अध्यक्ष जो प्रमुख चुने गए हैं उनका नाम है डेविड मालपास। चलिए दोस्तों अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों उससे पहले यदि आपको मेरे जो पढ़ाने का तरीका है, जो बताने का तरीका दोस्तों पसंद आ रहा हो तो अपने उसको वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए और कमेंट करते रहिए दोस्तों। चलिए दोस्तों अब चलते हैं अपनी अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य ने 1 दिसंबर को अपना राज्य दिवस मनाया है? तो दोस्तों 1 दिसंबर को अपना राज्य दिवस मनाया है किसने? नागालैंड ने। अब बात हुई है नागालैंड के बारे में, तो नागालैंड के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। यहाँ की राजधानी है कोहिमा। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हाल ही में वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है नेफ्यू रियो। और जो यहाँ के गवर्नर हैं उनका नाम है RN रवि। और दोस्तों यहाँ पर एक त्यौहार मनाया जाता है जो हाल ही में अभी चल रहा है अपने यहाँ पे नागालैंड में, उसको बोलते हैं हॉर्नबिल त्यौहार। हॉर्नबिल त्यौहार अपना चलेगा कहाँ से? 1 दिसंबर 2020 से लेकर 5 दिसंबर 2020 तक। चलिए दोस्तों अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न क्या कह रहा है। BSF का 56वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों जान लेते हैं अपना कब मनाया गया है BSF का 56वां दिवस। तो ये मनाया गया है 1 दिसंबर 2020 को। चलिए दोस्तों आप चलते हैं इसके बारे में, थोड़ी BSF के बारे में बात हुई तो पहले तो जान लेते हैं इसका फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और दोस्तों ये रक्षा की पहली दीवार भी कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है? रक्षा की पहली दीवार। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसका स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना की गई थी 1 दिसंबर 1965 को। और दोस्तों इसका मुख्यालय जो है वो है न्यू दिल्ली में। और इसका जो मोटो है, यानी कि जिसका जो वाक्य बोलते हैं, कर्तव्य वाक्य बोलते हैं इसको, वो है क्या है? जीवन पर्यंत कर्तव्य, यानी कि इंग्लिश में बोले तो इसको ड्यूटी
अनटू डेथ। और दोस्तों इसके महानिदेशक जो अभी बने हैं वो हैं राकेश अस्थाना। कौन है? राकेश अस्थाना। और ये किसके? होम मिनिस्ट्री के गवर्नेंस में आती है, इसकी जो संचालन करते हैं वो होम मिनिस्ट्री करती है। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं 1 दिसंबर 2020 को एक और नई चीज़ हुई है उसके बारे में जान लेते हैं। मतलब जो नया त्यौहार मनाया गया है या दिवस मनाया गया है उसके बारे में जान लेते हैं। ये मनाया गया है विश्व एड्स दिवस, जागरूकता दिवस है। इसमें क्या है कि जो एड्स से पीड़ित जो व्यक्ति हैं उनकी सहानुभूति के लिए, उनके लिए जो उनकी समस्याओं को देखते हुए और जो ख़त्म हो चुके हैं, यानी कि इसमें एड्स के कारण जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनकी याद में ये विश्व एड्स जागरूकता दिवस मनाया जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों आप चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इसमें प्रश्न कह रहा है बोउबा डोप का निधन हुआ, वे कौन थे? तो दोस्तों वे एक फुटबॉलर थे। कौन थे? वे एक फुटबॉलर थे। इनका पूरा नाम है पापा बोउबा डोप और जी कहाँ के फुटबॉलर हैं? सेनेगल के फुटबॉलर हैं। कहाँ के हैं? सेनेगल देश के फुटबॉलर हैं। चलिए दोस्तों आप चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो सहकारी क्षेत्र की क्षमता के विकास में मदद के लिए सहकार प्रज्ञा पहल किसने शुरू की है? तो सहकार प्रज्ञा पहल की शुरुआत की है हमारे जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। चलिए दोस्तों अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जिसमें इतना ही ये महत्वपूर्ण रहेगा बस। चलिए दोस्तों आप अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं। सबसे तेज 22,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दोस्तों सबसे तेज अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं हमारे विराट कोहली। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अपने अगले प्रश्न को। मरियम वेबस्टर ने किस शब्द को 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो दोस्तों पैंडेमिक शब्द को इस वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है 2020 का। दोस्तों इसका मतलब होता है सर्वव्यापी महामारी। अब चलिए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। रासायनिक युद्ध का शिकार हुए पीड़ितों की याद में दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये दिवस मनाया जाता है 30 नवंबर के दिन। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। किस राज्य सरकार ने ओरोनोडोई योजना शुरू की है? तो दोस्तों असम सरकार ने इस योजना का शुभारंभ किया है दोस्तों। अब असम की बात हो रही है तो असम की राजधानी है दिसपुर। इसकी स्थापना हुई है 26 जनवरी 1950 को। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। यहाँ के जो गवर्नर हैं वो जगदीश मुखी। यहाँ पर एक गाय अस्पताल खोला गया है जिसका नाम है सुरभि आरोग्यशाला और यहाँ से एक रेडियो प्रोग्राम चलता है जिसका नाम है प्रज्ञा। दोस्तों यहाँ पर धन्वंतरी योजना शुरू की असम से ही शुरू की गई है। भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ असम में ही पाया जाता है और एक सींग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क विख्यात है दोस्तों। चलिए अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया है? तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसके आंसर के बारे में जान लेते हैं। इसका आंसर है सीमलेस को। अब आइए दोस्तों अपने चलते हैं अपने अंतिम प्रश्न की तरफ। मिशन ओलंपिक इकाई ने किस खिलाड़ी को अमेरिका में 1 महीने के प्रशिक्षण शिविर की मंजूरी दी है? तो दोस्तों इसके लिए मंजूरी मिली है बजरंगी पुनिया को। किसको मिली है? बजरंगी पुनिया को। अब दोस्तों चलते हैं अपने कल के उत्तर की तरफ, देख लेते हैं। जो कल का प्रश्न था उसका उत्तर होगा हमारा भारत, और ये भारत एशिया का सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार वाला देश है दोस्तों। चलिए अब चलते हैं आज के प्रश्न की तरफ। आज का प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक जंगलनामा का लेखक कौन है? तो दोस्तों पुस्तक कौन सी है? जंगलनामा। इसका लेखक कौन है? तो दोस्तों यदि आपने कल का वीडियो जो 1 दिसंबर 2020 का जो वीडियो था यदि आपने किसी कारणवश नहीं देख पाया तो दोस्तों उस लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में मिलेगी इस वीडियो की, और जाइए दोस्तों उसको वीडियो को पूरा देखिए, समझिए। इसके बाद में इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताइए दोस्तों, और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए दोस्तों।
इसी के बाद कल फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।